खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने निकल कर आया। निकाय चुनाव में जीत पर बोली मोहनलाल बड़ौली, कहा यह हरियाणा की जनता की जीत है, पीएम मोदी और सीएम सैनी की कामकाज की जीत है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास में गति आएगी, युवाओं की सोच का दायरा बढ़ा है। बड़ौली ने कहा विजेंद्र सिंह की यात्रा पर मोहनलाल बड़ौली का बयान, ये सिर्फ ड्रामेबाजी की यात्रा है। हरियाणा में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं। सर, इस जीत को कैसे देखते हैं और एक बड़ी जीत हुड्डा के गढ़ में भी इस बार कमल खिला है। ये जीत है हरियाणा की जनता की, जो बदलाव हुआ है हरियाणा की जनता ने जो महसूस किया है, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियों पर भरोसा और विश्वास करते हुए जो कमल के फूल की सरकार बनाने का काम किया है, ये जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके विकास की जीत है, प्रधानमंत्री जी के किए गए काम की जीत है। और जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है, जो आज हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है, और आज ट्रिपल इंजन की सरकार का आशीर्वाद जनता ने दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा बदलाव आज हरियाणा की जनता के विचारों में आया है, और उनको पता है कि जब ऊपर केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में सरकार बीजेपी की है, तो सांपला जैसी जो छोटी सरकार है, सांपला की उसमें भी छोटी सरकार भी बीजेपी की हो, इस बात को समझते हुए जानते हुए जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो कमल खिला है, कितनी बड़ी चुनौती थी वहां पर कमल खिलाना? बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ा काम था, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और लोगों ने समझदारी का दायरा बढ़ा है कि इस सरकार के माध्यम से उनको मेट्रो मिल सकती है, इस सरकार के माध्यम से कोई और नए रोजगार के साधन मिल सकते हैं, और शहर जो सांपला आज एक छोटा कस्बा है वो बड़े कस्बे के रूप में विकसित हो सकता है। बहुत सारा जो सोच का दायरा है, जो युवा जनरेशन है, उसका सोच का दायरा बढ़ा है, और वो तेज गति के साथ सांपला में भी विकास के काम हो। आज तीसरी बार की ट्रिपल इंजन की सरकार आज बनी है, तो 3 गुना गति के साथ सांपला में भी, चाहे हमारी जो नगर निगमें हैं, सोनीपत है, अम्बाला है, पंचकुला है, रेवाड़ी है, धारूहेड़ा है, वहां पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सांपला में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिला परिषद चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, मैं उसमें ज्यादा हिस्सेदारी नहीं लेता हूँ, दिलचस्पी नहीं लेता हूँ। नहीं, वो नगर निगम के अंदर उन्होंने सिंबल दे के चुनाव लड़वाया है, परिषद में भी इसी प्रकार से चुनाव लड़ा, और वो चुनाव के समय चुनाव की मूवमेंट में गए हैं। जब चुनाव चला है उस समय लोगों के बीच में गए हैं, तो लोगों के बीच में गए हैं, चुनाव के समय गए हैं, तो वो वोट मांग के ही आए होंगे, मना तो करके नहीं आए होंगे कि किसी को वोट मत देना। वो किसी न किसी को बोल के आए हैं, और हुड्डा जी का बयान आया था कि हम उसका समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराएगा, तो बीजेपी के खिलाफ वो बोल के आए हैं, और बीजेपी वहां जीती है, तो ये तो कह ही नहीं सकते वोट मांगने का काम नहीं किया। वोट तो मांगने गए हैं, लोगों ने वोट दिया नहीं, लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अंगूर खट्टे वाली बात है ये। बस सर, हाल ही में जो अभी देश की स्थिति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयां की है, जो ईरान अमेरिका युद्ध जो चल रहा है उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि अब जो पहले काफिले चलते थे मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के राज्यों के, उनमें काफ़ी कमी आई है। इसको आप कैसे देखते हैं? और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना भी साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से जनता को एक संदेश दे कि कमी है, लोगों को बरगलाने का काम ना करें। लोगों को समझाना और लोगों को जागृत करना, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जिस प्रकार से आज पूरे विश्व के अंदर जो वैश्विक संकट आया है, और जब तेल के रेट बढ़ेंगे तो तेल के रेट बढ़ने से बहुत सारी चीज़ों पर उसका असर आता है। तेल के बढ़ने से किराया भी बढ़ता है, तेल के बढ़ने से आर्थिक दृष्टि से भी देश में कमी आती है, और लोगों पर बोझ पड़ता है। और आज जिस प्रकार से जो आह्वान, बहुत छोटे आह्वान है, सप्ताह में 1 दिन
घर पर बैठ के काम करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग करते हैं, आराम से करते हैं। तेल कम प्रयोग में ले, तेल और गैस की बचत करें। गैस की बचत करने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं। चाहे अपने गाड़ियों का काफिला भी कम कर सकते हैं। अनावश्यक अपनी गाड़ी में सिंगल आदमी जो सफ़र करता है वो पूलिंग करके 4 आदमियों को भी साथ में ले जाके एक गाड़ी से ही 4 आदमी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेल है या बस है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं हमारे पास और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। और सीधी सी बात है कि अनावश्यक सोना ना खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को आवश्यकता है तो वो तो खरीदेगा ही, लेकिन अनावश्यक ना खरीदें। और विदेश यात्रा, बहुत सारे लोग विदेश यात्रा करते हैं, अनावश्यक ना जाएं। जरूरी काम होगा तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अनावश्यक ना जाएं, इस प्रकार के आह्वान किया। और देश की, मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता, देश की 140 करोड़ जनता इसको फॉलो करेगी और इस देश के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने भी काफिले में कुछ गाड़ियां कम की हैं? हमने तो उसी दिन से कर दिया था, पहले से ही कर दिया था। प्रधानमंत्री का जैसे ही आह्वान हुआ था उसी दिन से हमने कटौती कर दी। अच्छा, अभी लास्ट सवाल मेरा कि राहुल गांधी अभी हरियाणा में आए थे, ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा थी, गुड़गांव में उनका एक कार्यक्रम था, उस यात्रा में शामिल भी हुए थे। उन्होंने फिर दोबारा से कहा है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं जनता के बीच, और जो ये यात्राएं हैं उनको अभी एक नेताओं को संदेश दिया कांग्रेस को कि इस तरह की यात्राएं निकालनी चाहिए ताकि जनता की समस्याओं को जो है वो उठा सकें। इस तरह कैसे देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड? राहुल गांधी जी विदेश में 54 यात्राएं उसने की है। पहले वो अपना देश की जनता को बताए कि जो 54 यात्राएं विदेश की हैं वो किस काम के लिए की हैं, किस लिए गए थे, ऐसे ऐसे देशों में गए हैं, उनका ब्यौरा देना चाहिए उनको, वो किस लिए गए हैं। उसके बाद जो उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जो बात करी है वो सभी नेता करते हैं, उनकी सोच है। और यात्राएं करें, अच्छी यात्राएं करें, या राहुल गांधी जी ने खुद की हैं, उनके और भी नेता करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप इस सद्भाव यात्रा को कैसे देखते हैं जो ब्रजेंद्र सिंह ने कहा? ये सिवाय ड्रामेबाजी के कुछ नहीं है। और वो ना कोई लोगों से मिलते हैं, रोडों पर घूमते हैं और घूमने का शौक पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने नगर निगम चुनाव में हुई बम्पर जीत को लेकर कहा कि ये जनता का आशीर्वाद है और जो उन्होंने अब वायदे किए हैं जनता के बीच उनको पूरा करने का भी काम करेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।